हार्मोनिक और ऑसिलेटरी में डिफरेंस है। रेस्टोरिंग फोर्स दोनों में लगता है, लेकिन हार्मोनिक मोशन वो है जिसमें फोर्स वेरिएबल लगे, मतलब बदलने वाला फोर्स हो, तब उसे हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे लिखो तो लिखा जाएगा मोशन अंडर वेरिएबल रेस्टोरिंग फोर्स, मतलब फोर्स यहाँ पे है पर वो वेरिएबल है, वेरिएबल रेस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे हार्मोनिक। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मान लो कि एक हमने पेंडुलम लिया और ये पेंडुलम यहाँ पे है। अब इसको मैंने थोड़ा सा आगे ले गया, पेंडुलम को आगे खिसकाया। अब बच्चों पेंडुलम को मैंने यहाँ पे ले आया इस जगह। अब यहाँ से पेंडुलम यहाँ चला गया, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ये वाला mg लग रहा है। और अगर मैंने इसको आगे ले गया तो एंगल कितना हो गया, थीटा। अरे थोड़ा आपको एक एग्जाम्पल लेके तब बढ़ाऊं। अभी देखो ये जो mg फोर्स है, ये करेगा क्या, अगर यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। तो बच्चों इस mg का एक कंपोनेंट इधर हो गया mg cos थीटा, ये तो कोई अपोज नहीं कर रहा, और एक यहाँ पे होगा mg sin थीटा। तो मैंने इसको इधर ले गया और ये वापस लौटा रहा है। तो बताइए जो फोर्स है लौटाने वाला वो कौन है, mg sin थीटा है, यही तो लौटा रहा है। अब अगर यहाँ पे मान लो कि हमने कुछ दूरी तक इसको ले गया होगा, x दूरी तक, ये लेंथ l है मान लो, तो बच्चों जो मेरे मोशन का, जो मेरे डिस्प्लेस का अपोज किया, मतलब वो उसे लौटाना चाह रहा है, तो वो फोर्स को हम क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। अब ये रेस्टोरिंग फोर्स है और ये अपोज करता है ना, इसलिए माइनस लगाएंगे। अपोज करता है तो माइनस लगेगा। कौन वाला फोर्स है, mg sin थीटा। अब यहाँ पे आप लिखोगे माइनस mg और sin थीटा का मान x/l। sin थीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो F बराबर -mg/l इंटू x। तो बताइए फोर्स वेरिएबल हुआ कि नहीं। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। तो जब इस तरह का फोर्स हो जो बदल रहा हो तो वहाँ पे मोशन होगा हार्मोनिक। तो वही लिखा है कि मोशन अंडर वेरिएबल रेस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि एक बच्चा के घर के लोग बोले कि 8 बजे घर पे आ जाना, और वो लेट होता गया, और वो उतना ही बोलते कि 8 बजे कुछ भी हो घर में आ जाना, कुछ भी हो आ जाना, तो उसका रिजल्ट आया कि आया ही नहीं। अब दूसरे गार्जियन की बात कर रहा हूँ, वो पहले दिन बोले कि देखो भाई तुम जाओ पढ़ो लिखो, लेकिन ये ध्यान रखना कि 8 बजे तक घर पे आ जाना, बड़े आराम से बताए। 8:10 हो गया तो बोलेंगे कि तुमको मैंने उस दिन बोला था, समझ नहीं आया था क्या। अच्छा चलो ये पहली गलती और आखिरी गलती समझ लो, अब तुम 8 बजे ही आ जाना। और जब फिर देर होगा तो फिर वो बहुत डांटा और 2-3 थप्पड़ दिया भी, बोला कि लेट कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुमको इस टाइम पे आना ही है, और अगर फिर लेट हो गया तो घर से बाहर बैठा दिया, बोला घर के अंदर घुसना मत। अब जब इस तरह का फोर्स का नेचर है
तो फिर इन फ्यूचर अब वो कभी 1 मिनट भी लेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पर भी जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? वेरिएबल है। अगर वेरिएबल फोर्स में मोशन है तो वो हार्मोनिक होगा। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी अंडर फोर्स, अंडर फोर्स F बराबर माइनस kx⁻n। ये वेरिएबल फोर्स हो गया माइनस kx⁻n। माइनस क्या बता रहा है? विरोध करने का, मतलब लौटाने का। रिस्टोर माने वापस लौटाना चाहता है। तो रेस्टोरिंग नेचर का मतलब नेगेटिव साइन हुआ, और वेरिएबल है तो x आया। अब x का पावर n है। तो बच्चों n क्या हो सकता है? इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ फोर्स माइनस kx⁻1 है तो हार्मोनिक है कि नॉन हार्मोनिक? जोर से बोलो। हार्मोनिक। माइनस kx⁻2 है तो, माइनस kx⁻3 है तो, kx⁻4 है तो, समझ गए? मतलब x है तो हार्मोनिक। आगे बढ़े। अब आगे बच्चों पूरा दिमाग लगा के बैठे रहना, सुनते रहना और एंजॉय करते रहना, तो समझ आएगा। ज़्यादा समझने लगोगे तब नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे है F बराबर माइनस kx⁻n, और यहाँ पे बच्चों n बराबर 2 है। मतलब n को हमने कौन सा नंबर लिया है? इवन नंबर, क्योंकि इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो मैंने इवन लिया। हम चेक करेंगे यहाँ पे इसे। देखो चेक करने के लिए चल रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। ये बॉडी मान लो ये बॉडी यहाँ पे था, तो ये वाला पोजीशन मीन पोजीशन है x बराबर 0। ये x बराबर 0 मतलब मीन पोजीशन है। यहाँ पे ये रहना चाहता है और यहीं पे इसे रहना चाहिए। लेकिन अब ये यहाँ से अपने जगह से हटेगा। जब हटेगा तभी तो फोर्स लगेगा। हाँ, जब आपको ये बोला गया कि पढ़ो नंबर बढ़ाओ, तो आप पढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है, तो आपको कोई कुछ नहीं डांटेगा। और आप रोज़ पढ़ने आ रहे हैं और नंबर नहीं बढ़ रहा है, तब क्या करेंगे पेरेंट लोग? तभी तो बाल उखाड़ के पीटेंगे कि क्या कर रहा है, रोज़ आता जाता है तो कुछ आता क्यों नहीं? ये केवल रास्ता ही नाप रहा है, लाइक ए साइकिल और बाइक। तो यहाँ पे यही बात है कि रेस्टोरिंग तब होगा जब ये डिस्प्लेस होगा। अब मैंने इसको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्लेस किया और यहाँ से हट कर ये बॉडी यहाँ चला गया। अब ये बॉडी इधर चला गया, जिधर गया वो डिस्टेंस क्या है? प्लस x है। अब यहाँ पे फोर्स लगेगा, और अगर वो लौटाएगा तो अब कुछ कर रहा है। अब यहाँ मैं इस जगह दिखाऊंगा आपको। अगर x की वैल्यू प्लस x है, प्लस x है, तो f की वैल्यू माइनस k प्लस x⁻2 है, क्योंकि n बराबर 2 मैंने लिया। तो f का मान कितना हुआ? माइनस kx² है। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स F क्या हो गया? नेगेटिव। तो बताइए ये फोर्स सही काम कर रहा है कि नहीं? यही काम करना चाहिए, विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे ये फोर्स विरोध कर रहा है, ये इसको लौटा रहा है। अभी तो सही काम कर रहा है, आगे भी सही काम करे तब तो हम सही मानेंगे। जैसे बच्चों का एडमिशन कराने घर के लोग, गार्जियन, पेरेंट्स आते हैं, यहाँ एडमिशन जब करा लेते हैं तो इसके बाद फिर बोलते हैं उस बच्चे से कि चलो एक हमारे जान पहचान के हैं अंकल, उनसे तुमको परिचय करा देता हूँ।
अब ले जाते हैं तो वहाँ पे बोलेंगे कि देखिए इस बच्चे का यहाँ पे मैंने एडमिशन करा दिया, तो बोलेंगे हाँ ठीक किया आपने, एडमिशन करा दिया। बोले तो फिर अब यहाँ पे पढ़ेगा, आप देखते रहिएगा, कुछ बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो, और कोई ये लापरवाही ना करे, घूमे टहले ना ज़्यादा, ऐसा वो बोलते हैं कि आप देखते रहिएगा। तो वो क्या बोलते हैं, हाँ जाओ जाओ ठीक है, मैं इसीलिए तो पहले आया था, देखूँगा, कोई टेंशन नहीं है। गार्जियन बनना बहुत आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। बनने को तो सब बन जाते हैं, लेकिन वो कर भी पाएंगे वो समझना है। अब यहाँ पे फोर्स इधर लगा हुआ है, ये तो अभी सही काम कर रहा है। अब बच्चों इस फोर्स ने क्या किया, इस बॉडी को यहाँ से लौटा के इधर लाया, लौटा तो लिया। अब जब लौटा लिया तो ये बॉडी अब इधर जाने लगा। जब इधर जाने लगा तो अब यहाँ पे x किधर हो रहा है, माइनस की तरफ। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ अगर x नेगेटिव है तो बच्चों f का मान क्या लिखा जाएगा, माइनस के माइनस x का पावर 2। तो ये f बराबर क्या आएगा, हाँ और देख के बताओ, नींद में हो क्या, सोए कम थे क्या आज रात में, देख के बताओ प्लस है कि माइनस है। अभी तो प्लस प्लस बोल रहा था, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और ये तो माइनस लगा है, तो f का मान क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। अब बताइए जब x माइनस है तो f को क्या होना चाहिए, लेकिन है क्या, तो ये काम कर रहा है। अब ये इधर x भी है और इधर f भी है, तो बताइए लौटाया कि लेके भागा। अब समझ में आया कि वहाँ क्यों लौटाया था, उसको और लौटा के अपनी तरफ करके लेके भाग गया, तो ये मोशन हार्मोनिक हुआ, तो इसका मतलब ये नॉन हार्मोनिक हो गया। तो बताइए माइनस के एक्स पावर n में अगर n की वैल्यू 2, 4, 6 हो, जैसे मैंने लिखा फोर्स माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो हार्मोनिक है कि नॉन हार्मोनिक, और के एक्स पावर 4 हैं, जोर से बताओ, नॉन हार्मोनिक। माइनस के एक्स पावर 6, तो अब अगर n इवन है तो हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। समझ में आ रहा, अभी तो आपको मैंने पढ़ा भाई एक्स, ये माइनस के एक्स हार्मोनिक, माइनस के एक्स 2 पावर 2 हार्मोनिक, के एक्स पावर 3 हार्मोनिक, सब हार्मोनिक ही चल रहा था। अभी थोड़ा बदला, तो जो पावर इवन है उसमें हार्मोनिक नहीं होगा। तो बच्चों अगर ये इवन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोशन कैसा होगा, नॉन हार्मोनिक। अब मेरे को नॉन हार्मोनिक नहीं पढ़ना है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये समझाने के लिए मैं बनाता हूँ, आप अपना समझते रहें, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, पर दिमाग में ज़्यादा फोकस करो कि सब चीज़ें ठीक से समझ आ जाए। अब बच्चों मैं दूसरी बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ, f बराबर माइनस के एक्स पावर n, और n को लिखा जाएगा ऑड नंबर, और मैंने एग्जाम्पल लिखा n बराबर 3। सही है। अब देखो आप, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव x है, प्लस x है, प्लस x, तो f का मान बोलो माइनस के प्लस x का पावर 3। तो माइनस है ना, ये पावर है प्लस, तो प्लस का पावर प्लस ही होगा, लेकिन माइनस पहले लगा हुआ है, तो माइनस के एक्स 3। बच्चों यहाँ पे बताइए लौटाया कि नहीं लौटाया, लौटाया। अब दूसरी बार x का मान माइनस x हो गया। अब बताइए f को क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए। अगर प्लस होगा तब तो लौटाया। अब माइनस के और माइनस x का क्यूब, देखो माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, और ये माइनस पहले भी है, तो अब यहाँ पे f बराबर क्या हुआ, प्लस के एक्स क्यूब। बताइए इसने लौटाया कि नहीं लौटाया। जब ये प्लस है तो फोर्स माइनस हुआ, जब ये माइनस है तो फोर्स प्लस हुआ, मतलब ये फोर्स उसको लौटाया। तो बताइए फिर हार्मोनिक मोशन होने के लिए के एक्स पावर n में n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर की इवन नंबर।
इसका मतलब माइनस के एक्स पावर 1 है तो माइनस के एक्स पावर 3 है तो माइनस के एक्स पावर 8 है तो हाँ, नॉन हार्मोनिक एक्स पावर 8 बोला था। तो इवन में नॉन हार्मोनिक और ऑड में हार्मोनिक। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब यहाँ पे आगे लिखूँगा, फिर आगे फॉर हार्मोनिक मोशन, दोबारा से फॉर हार्मोनिक मोशन बॉडी मूविंग, बॉडी मान लो कोई बॉडी है बच्चों, उसका मास m है, बॉडी ऑफ मास m मूविंग अंडर फोर्स, मूविंग अंडर फोर्स। एक आध फोर्स की वैल्यू बताना आप। F बराबर क्या, माइनस के एक्स और कामा माइनस के एक्स क्यूब, और बताओ माइनस के एक्स पावर 5। अब अगर ये लिखा जाए कि हार्मोनिक मोशन कब होगा तो मैंने समझ लिया। तो मैं अब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि हार्मोनिक मोशन होने के लिए कोई बॉडी जिसका मास m है उसे चलना पड़ेगा उस फोर्स में जो लिखा हुआ है, माइनस के एक्स पावर 1, माइनस के एक्स पावर 3 या माइनस के एक्स पावर 5, इनमें से कोई एक होगा। अब बच्चों यहाँ तक की कहानी हो गई। आप यहाँ पे हैं मेरे पैरेलल साथ में, हाँ थोड़ी स्पीड बढ़ाए रखना। तो हार्मोनिक के लिए माइनस के एक्स पावर n में n ऑड नंबर होगा। अब बताओ यहाँ पे देखो, ये भी फोर्स में हार्मोनिक है, ये में भी है, इसमें भी है। बताइए इसमें सबसे सिंपल कौन है, जिसका पावर सिंगल है। सबसे सिंपल कौन है, जिसका पावर सिंगल है। अगर ये वाला फोर्स लगा है तो उसे हम बोलेंगे हार्मोनिक में सिंपल, और अगर ये है तो हार्मोनिक में टफ, इसे बोलेंगे टफ हार्मोनिक। और ये लगा है तो वेरी टफ हार्मोनिक, और ये लगा है तो सिंपल हार्मोनिक। हमारा चैप्टर क्या है, इसका मतलब बॉडी का मोशन किस फोर्स में होगा, माइनस के एक्स में कि माइनस के एक्स पावर 3 में। तो हमारा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब फोर्स वो लेना है जो सबसे सिंपल है, और सबसे सिंपल माने सबसे छोटा है। वो कौन सा है, माइनस के एक्स। अब बच्चों फिर नीचे लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m मूविंग अंडर फोर्स F बराबर माइनस के एक्स। अब मैंने लिखा कि कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो किस फोर्स में चलेगा, माइनस के एक्स में। समझ आया। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों एक मैं चित्र बनाऊंगा कैसे मोशन होगा, तब उसका डेरिवेशन बातें आगे बढ़ने लगेगी। चलो इधर देखो। अब सुनो, कोई बॉडी कहाँ पे रहेगा। हम मानते हैं कि बॉडी कहाँ पे रहेगा, तो वो पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है। कहाँ जाएगा उसे कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ईपी माने एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पर ईपी माने एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये बॉडी यहाँ पे है, ये जो लोकेशन है वो x बराबर 0 है और t बराबर 0 है और फाई बराबर 0 है। x बराबर 0, t
t बराबर 0, फाई बराबर 0। मतलब मैंने माना कि बॉडी यहाँ से चलेगा। कहाँ से चलेगा? मेन पोजीशन से। तो जहाँ से चलेगा उसे 0 मानेंगे, जिस समय चलेगा वो t बराबर 0 है। और अगर उसका एंगुलर पोजीशन माने, जिसे कहते हैं मूड कैसा है, तो मूड भी 0 है, फाई बराबर 0। उसे कहते हैं फेज। हाँ, फेज मतलब दिमाग कैसा है। कभी कभी कोई आदमी बैठा है तो बड़े आराम से आपसे अच्छे से बात कर रहा है, और कभी वो बैठा है और आपने उससे बोला तो आप पता चला आपको बहुत तेज डांटने लगा। हाँ, तो मूड की बात है। तो ये फाई बराबर 0 होता है फेज। फेज माने उसका कैसा मूड है। अब x बराबर 0, t बराबर 0 और फाई बराबर 0, ये 3 पोजीशन यहाँ पे है। अब ये बॉडी बच्चों चल रहा है। अब ये अगर चल रहा है तो इधर गया, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, और फिर इट विल टर्न बैक, और फिर ये लौटेगा। अब यहाँ पे फाई का मान क्या हो गया? 90 डिग्री। टाइम t का मान क्या हुआ? t/4। x का मान क्या हुआ? प्लस है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है? प्लस है। जिसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? EP क्या है? हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन। पता चला कुछ और समझ रहे हो। एक्सट्रीम पोजीशन है। अब बच्चों ये बॉडी वापस लौट के यहाँ पे आया। जब ये बॉडी वापस लौट के यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ? अब इसका एंगल फाई का, x का मान क्या हुआ? 0। t का मान क्या हुआ? t/2। और फाई का मान क्या हुआ? पाई। यहाँ का पोजीशन ये लिखा जा रहा है, फाई पाई। यहाँ का पोजीशन, यहाँ का पोजीशन ये लिखे हैं। तो बच्चों यहाँ पे 180 डिग्री पे आ गया। मतलब जिधर से गया था उसके ठीक उल्टा हो गया। तो 180 नहीं हो गया। अब ये यहाँ रुका, थोड़ी आगे चला जा रहा है और यहाँ आ गया। अब यहाँ वाला आपको बताना है। बताओ बच्चों, फाई का मान है वह 3π/2। 90 90 जोड़ते जाओ, 0 से 90, 90